नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। सोने चांदी के दामों में आज यानी 29 अप्रैल को गिरावट दर्ज की जा रही है। ग्लोबल बाजार में जहां गोल्ड में थोड़ी मजबूती दर्ज हो रही थी, लेकिन इसके उलट घरेलू वायदा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों गिरकर खुले। MCX पर गोल्ड 100 रुपए से ज्यादा की गिरावट लेकर 71,300 रुपए के ऊपर चल रहा है। वहीं चांदी फ्लैट चल रही है। अभी MCX पर 1 किलो चांदी की कीमत 80,680 रुपए है। इसी के साथ ग्लोबल मार्केट की अगर बात करें तो यूएस गोल्ड में हल्की मजबूती दर्ज हो रही थी। यूएस के पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स प्राइस इंडेक्स में बढ़ोतरी के बाद स्पॉट गोल्ड में 0.3% की तेजी दर्ज हो रही थी और ये 2,339 प्रति औंस पर चल रहा था। हालांकि गोल्ड जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने के चलते हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचता दिख रहा है। वहीं दिसंबर के बाद ये पहला ऐसा हफ्ता होगा जब गोल्ड इतनी गिरावट पर होगा। 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स मार्केट बन जाएगा और डिजिटल इकोनॉमी का आकार बढ़कर $8,000 करोड़ हो जाएगा। वहीं इसी साल तक भारत का ई-कॉमर्स मार्केट बढ़कर करीब $3,250 करोड़ होने की उम्मीद है। जी हां, एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे होंगे। फिलहाल भारत का ई-कॉमर्स मार्केट करीब $1,130 करोड़ का है, जो करीब 21% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इसके बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन 13.5 रुपए पर जीबी की दर का किफायती इंटरनेट है। मोबाइल से इंटरनेट तक पहुंच में 2019 के कंपैरिजन में 2023-24 में 21% की वृद्धि हुई है और 2025 तक 87% घरों में इंटरनेट कनेक्शन होगा। तो इंटरनेट कंज्यूमर्स के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों की संख्या में भी वृद्धि होने का अनुमान है, जिसके चलते भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स मार्केट बन जाएगा। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक इलॉन मस्क को लेकर रविवार को खबर आई कि वो चीन पहुंच चुके हैं। उनकी ये खबर कई लोगों को हैरान करने वाली है, क्योंकि इलॉन मस्क पहले भारत आने वाले थे। भारत आने के प्लान को टालकर वो चीन पहुंच गए हैं। इलॉन मस्क चीन पहुंचे और चीन में वो टेस्ला को लेकर नया प्लान बनाकर ले गए हैं। वो फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर के रोल आउट और विदेश में डेटा ट्रांसफर को लेकर बातचीत करेंगे। डेटा ट्रांसफर से वो अपने टेस्ला के FSD एल्गोरिदम को ट्रेन करेंगे और उसे बेहतर बनाने पर काम करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने बीजिंग में प्रधानमंत्री ली कियांग से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और खुशी जाहिर की। इस पोस्ट में उन्होंने चीन के प्रधानमंत्री के साथ एक फोटो को भी शेयर किया। बता दें कि इलॉन मस्क को भारत की यात्रा पर आना था, जिसके लिए 22 तारीख तय की गई थी। हालांकि बाद में मस्क ने भारत दौरे को टाल दिया और फिर एक सप्ताह के अंदर ही वो अचानक भारत के पड़ोसी देश चीन की यात्रा पर पहुंच गए। इंडियन शेयर मार्केट सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को हरे निशान के साथ ओपन हुआ। इसी के साथ बाजार में तेजी देखी जा रही है। ओपनिंग बाजार में तेजी के बाद ये सिलसिला जारी है। बैंकिंग शेयरों के सपोर्ट से बाजार में जारी गिरावट का दौर भी थम गया। सोमवार को सुबह 9:15 बजे ओपन हुए बाजार में 1500 शेयर उछाल के साथ कारोबार करते दिखे। इस दौरान इंडिगो का शेयर साल की ऊंचाई पर पहुंच गया, जबकि यस बैंक के शेयर 7% के उछाल के साथ कारोबार कर रहे हैं। वहीं BSE का शेयर बाजार खुलने के बाद 16% की गिरावट से नीचे आ गया। सोमवार को सुबह 9:15 बजे ओपन हुए शेयर बाजार में BSE का सेंसेक्स 252.59 अंक या 0.34% की तेजी के साथ 73,982.75 के लेवल पर खुला, जबकि NSE का निफ्टी 55.60 अंकों या 0.25% के उछाल के साथ 22,475 के लेवल पर ओपन हुआ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए जमानत की मांग के मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोरेन की याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर ED से जवाब मांगा है। अब इस मामले में ED को अदालत को जवाब देना होगा। दरअसल हेमंत सोरेन ने अंतरिम जमानत मांगी थी। इस मामले में अब 6 मई को अगली सुनवाई होगी। अगर हाईकोर्ट चाहे तो इस बीच सोरेन की याचिका पर आदेश दे सकता है, जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन का IPO पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 30 अप्रैल को ओपन हो जाएगा। इसमें इन्वेस्टर्स 3 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। इस SME IPO का साइज जो है वो 29.95 करोड़ रुपए का है और इसके तहत कंपनी 38,40,000 शेयर्स जारी करेगी, जिसकी फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए की रहेगी। IPO का जो प्राइस बैंड है वो 73 से 78 रुपए का रखा गया है।
महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। एक्टर साहिल खान को मुंबई पुलिस एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है। रविवार को उनको पूछताछ के लिए छत्तीसगढ़ से मुंबई लाया गया था। एक्चुअल में साहिल खान द लायन बुक ऐप नाम के एक सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हुए थे, जो महादेव सट्टेबाजी नेटवर्क का ही एक हिस्सा है। साहिल खान को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें उन्हें 1 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तारी के बाद साहिल खान ने सुरक्षा अधिकारियों की सुरक्षा में पत्रकारों से कहा कि मैं देश की न्यायपालिका पर विश्वास करता हूं। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने चल रही कानूनी कार्रवाई के तहत एक्टर साहिल खान का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया है। महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट इंडिया के शेयर्स में 2% का उछाल आया है, और इसका जो कारण है वो ये है कि इसका जो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, जो कि पिछले साल 56.42 करोड़ का था, वो इस साल 82.36 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो पिछले साल 2.81 रुपीस का था, वो 4.09 रुपीस का हो गया है। इसके अलावा कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,120 करोड़ रुपए से 8,000 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है, जो कि पिछले साल 7,120 करोड़ रुपए था। पिछले कुछ हफ्तों में गूगल ने अच्छे खासे नंबर्स में एम्प्लॉइज की छटनी की है, और इसमें जो सबसे बड़ी छटनी हुई है वो ये हुई है कि गूगल ने अपनी पूरी पाइथन टीम को ही नौकरी से हटा दिया है। इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती है, और इसके लिए लेस एक्सपेंसिव लेबर को यूएस के बाहर से अपॉइंट करना चाहती है। अगर हम फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो सुंदर पिचाई की जो कंपनी है वो बेसिकली नई टीम का सेटअप कर सकती है, जो कि म्यूनिक जर्मनी में हो सकती है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो है वो यही रहेगा कि चीपर लेबर जो है वो अवेलेबल हो जाए। आज बाजार हुआ हरे निशान पर बंद। निफ्टी की बात करें तो आज निफ्टी 223 अंकों की मजबूती के साथ 22,643 के ऊपर आगे बंद हुआ, तो वहीं सेंसेक्स में भी करीबन 941 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली, और आज सेंसेक्स 74,671 के लेवल पर क्लोज हुआ। आज के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक आज का टॉप गेनर रहा, तो वहीं एचसीएल टेक आज का टॉप लूजर बना। वहीं बीएसई के 30 शेयर्स में से 26 शेयर हरे निशान पर बंद हुए, और बाकी के 4 शेयर लाल निशान पर बंद हुए।